नमस्कार, आप देख रहे हैं पीओ भारत। तो आज हम बात करने वाले हैं अस्थाना विधानसभा की, जो कि नालंदा जिले में पड़ती है। दरअसल इस बार इस सीट पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ जन सुराज एक ऐसी उम्मीदवार को उतारने की तैयारी में है जिससे सीट का सारा समीकरण बदल सकता है। इस सीट पर वैसे मौजूदा विधायक जितेंद्र प्रसाद हैं, जो कि जदयू के हैं, लेकिन उनके सामने इस बार बहुत बड़ा मुकाबला खड़ा हो रहा है। चर्चा में हमारे साथ प्रदीप झा सर है, जिनसे हम जानेंगे सारी बातें और आरसीपी सिंह, जो नीतीश कुमार के बाद बिहार में कुर्मी जाति का नेता बनने का सपना देख रहे हैं। सपना कितना सच होगा ये तो जनता के हाथ में है, लेकिन उन्हीं की पुत्री है लता सिंह। लता सिंह, आप पूरे बिहार के लोग जानते हैं आरसीपी सिंह की दो बेटी है, लेकिन एक ही बेटी का नाम लोगों को पता है जो आईपीएस है। लिपि सिंह उनका नाम है, जिन सब जानते हैं कि किस प्रकार से लिपि सिंह ने अनंत सिंह पर कार्रवाई की थी। तो शेरनी के रूप में वो अनंत सिंह पर जब कार्रवाई हुई थी तो दिखी थी बिहार के लोगों को। और उसके बाद जब मुंगेर में हिंसा हुआ, दंगा हुआ, वहां पर विसर्जन के दौरान तो उनकी एक पक्षीय कार्रवाई की कई लोगों ने आलोचना भी की। तो लिपि सिंह की छोटी बहन है लता सिंह, वो चुनाव लड़ने जा रही है अस्थाना विधानसभा सीट से। इसीलिए लड़ने जा रही है कि वहां पर अपने पिता को नीतीश कुमार का विकल्प साबित करने के लिए, चूंकि अस्थाना नालंदा कुर्मी स्थान है, तो कुर्मिस्तान में ही कुर्मी की लड़ाई होगी। तो बड़ा नेता साबित करना है अपने पिता को, तो इसीलिए जन सुराज के टिकट पर लता सिंह के चुनाव लड़ने की संभावना बन रही है। प्रदीप जी, एक और बात है कि जन सुराज प्रशांत किशोर की बड़ी दिलचस्पी उन इलाकों में भी है जहां जहां नीतीश कुमार का प्रभाव है। एक तो हमने देखा कि प्रशांत किशोर सीमांचल जैसे इलाकों में टारगेट कर रहे हैं, वहां ज्यादा मजबूती दिखा रहे हैं, अपनी पैठ जमा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इलाकों पर भी काफी फोकस कर रहे हैं प्रशांत किशोर। और इसीलिए मेरा सवाल आपसे है कि प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों नालंदा में जो कार्यक्रम करने का प्रयास किया था, हस्ताक्षर अभियान चलाने वाले थे और एक सर्वे करने वाले थे नीतीश कुमार को लेकर, लेकिन किसी तरीके से उनको जाने नहीं दिया गया और उनको वहां से नीतीश कुमार के गांव के बाहर से ही भगा दिया गया, वहां से हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस बार जो उम्मीदवार प्रशांत किशोर तय कर रही है नीतीश कुमार के प्रभाव वाले इलाके में, वो बड़ा दिलचस्प। जैसे अभी आपने बताया कि आरसीपी सिंह की जो छोटी बेटी है लता सिंह, लिपि सिंह की छोटी बहन है लता सिंह, अगर वो चुनाव लड़ती है तो इसका एक अलग प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि लिपि सिंह की जैसे उन्होंने दिखाया है, खुद को साबित किया है अपने कार्य क्षेत्र में, तो लता सिंह भी कुछ अलग कर सकती हैं। और आरसीपी सिंह तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नब्ज को भी पहचानते हैं, प्रशांत किशोर भी पहचानते हैं। तो ऐसे में सीट पर क्या मुकाबला हो सकता है? देखिए 2010, 2015 और 2020 के चुनाव में जितेंद्र प्रसाद ने जिस तरीके से चुनाव जीते, 15 से 20 हजार के वोटों का अंतर लगभग हमेशा से रहा है। और इस लिहाज से भी अगर देखें तो आपको क्या लगता है समीकरण बदलेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार अपने ढलान पर है, ऐसे में ये सीट भी ढलान पर तो नहीं है। देखिए, ढलान पर तो है नीतीश कुमार, अपनी लोकप्रियता उनकी धीरे धीरे कम होती जा रही है, इस बात में कहीं कोई शक नहीं है अर्पिता, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन एक बात तय है कि इतना जल्दी नालंदा जिला नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ेगा। इस बात से मैं, चूंकि जितना नीतीश कुमार ने नालंदा को दिया है अपने 20 वर्षीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, उतना शायद अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होते तो 100 साल में नहीं मिला होता नालंदा को, जितना नीतीश कुमार ने इन 20 वर्षों में दिया है। इसीलिए मुझे नहीं लगता, हाँ एक अलग विषय है कि किसी एक विशेष सीट पर, ठीक है, कि कोई खेला हो जाए, बात अलग होती है। जैसे आप याद कीजिए, नीतीश कुमार के विरोध के बावजूद भारतीय जनता पार्टी नालंदा जिले में 2 विधानसभा सीटों पर अच्छा करती रही है लगातार, ठीक है। एक है राजगीर सुरक्षित विधानसभा सीट और दूसरा है बिहार शरीफ विधानसभा सीट। इन दोनों विधानसभा सीटों पर नीतीश कुमार के विरोध के बावजूद जब बीजेपी अलग होकर भी लड़ी, तब भी बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा वहां इन 2 विधानसभा सीट पर। उसके पीछे कारण था क्या कि स्थानीय स्तर पर जो डेमोग्राफी है, जो मैंने बताया ना, कुर्मिस्तान है नालंदा, तो वहां पर कुर्मी जाति की संख्या कम थी और
और जो अन्य जातियां जो बीजेपी को वोट देने वाली जातियां हैं उसकी संख्या ज्यादा थी। नंबर एक। नंबर दो, बिहार शरीफ में विशेष रूप से जो नालंदा जिला का एक विधानसभा सीट है वहां और राजगीर शहर में भी मुद्दा बन जाता है, वहां ध्रुवीकरण हो जाता है हिंदू और मुसलमान का। तो जब बात हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण का हो जाता है, जब आप देखती है जब भारत पाकिस्तान का मामला आता है तो भारत के 140 करोड़ आबादी एक साथ हो जाती है। तो वैसे ही जब हिंदू मुसलमान का हो जाता है तो कुर्मी भी हिंदू, यादव भी हिंदू, भूमिहार भी हिंदू, ब्राह्मण भी हिंदू, दलित भी हिंदू, सबके सब हिंदू हो जाते हैं। तो ये चीजें होती है। इस कारण से आप देखेंगे बिहार शरीफ में हो चाहे राजगीर हो, ये दो विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर की बीजेपी अच्छा कर लेती है नीतीश कुमार के समर्थन के बगैर भी। लेकिन अन्य जितने विधानसभा सीट है, चाहे वो हरनौत हो, चाहे वो हिलसा हो, चाहे वो अस्थावा हो, माने ये सब जितने भी चाहे वो चंडी हो, ये जितने विधानसभा सीट है ना अर्पिता, ये सब के सब एक तरह से आप कह सकती है कुर्मिस्तान है। ठीक है, आप बताइए ना, आप बताइए मेरे जितेंद्र कुमार। है मेरे पास कुछ फैक्ट्स ये है कि अस्थावा विधानसभा में ना तो कभी बीजेपी को जीतने का मौका मिला है, ना कभी राजद को जीतने का मौका मिला है। इससे ये साबित होता है कि वाकई में एक कुर्मिस्तान है और यहाँ नीतीश कुमार का जबरदस्त प्रभाव है। 2010, 2015, 2020 लगातार 2010 में एलजेपी को हराया जितेंद्र पासवान ने, 2015 में भी एलजेपी को हराया जितेंद्र पासवान ने, 2020 में इन्होंने राजद को हराया है। अब 2025 की बारी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इतना प्रभाव जो नीतीश कुमार का दिखा इस सीट पर या कुछ पूरे इलाके में है, लेकिन हम चर्चा फोकस इस सीट पर कर रहे हैं। चूंकि जितेंद्र प्रसाद यहाँ से 5 बार विधायक रहे। अब एक वक्त होता है कि जब आपके सितारे बुलंद हो तो भाई ठीक है, लेकिन अब जब नीतीश कुमार के यहाँ सितारे गर्दिश में है तो जितेंद्र प्रसाद के सितारे भी तो गर्दिश में आएंगे प्रदीप जी। अब यहाँ जन सुराज भी ज्यादा ताकत लगा रही है, आरसीपी सिंह भी अपनी बेटी को लेकर आए हैं, तो कुछ तो समीकरण बदलेंगे। और यहाँ कोई 50-60 हजार के वोटों का अंतर कभी नहीं रहा है जिसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो। ऐसे में क्या लगता है, क्या कड़ा मुकाबला नहीं देख पा रहे हैं आप? क्या आपको नहीं लगता यहाँ जबरदस्त टक्कर भी हो सकती है? नहीं, देखिए टक्कर हो सकता है, मैं कहाँ उस बात से इनकार कर रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, टक्कर कब होगी जब वहां का नैरेटिव बदलेगा। 2015 में आप देखिए, 2015 में नीतीश कुमार राजद के साथ थे तो उनका मुकाबला किससे हुआ था? छोटे लाल यादव से। वहां शायद वो क्या कहता है उनको, कोई मुखिया जी करके नाम है उनका, ठीक है, तो उनसे मुकाबला हुआ। लोक जनशक्ति पार्टी 2015 में लड़ी थी एनडीए की तरफ से, लेकिन 2020 में वो अकेले लड़ी थी लोक जनशक्ति पार्टी। तो फिर सेकंड पोजीशन पर कौन था? आरजेडी थी वहां पर सेकंड पोजीशन पर, ठीक है। तो और तीसरे नंबर पर लोक जनशक्ति पार्टी थी। तो अब ये देखना पड़ेगा कि वहां पर कि आने वाले दिनों में नैरेटिव क्या तैयार होता है। लेकिन अभी अगर प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो वहां पर नीतीश कुमार को, क्योंकि वहां जितेंद्र कुमार चुनाव नहीं लड़ते, इतना याद रखिए, वहां नीतीश कुमार लड़ते हैं चुनाव। ये 4 विधानसभा सीट जो मैंने बताया ना, हिलसा, चंडी, इस्लामपुर और अस्थावा, ये 4 विधानसभा सीट ऐसा है ना जहां नीतीश कुमार के नाम पर वोट पड़ता है। अब बताइए, जब श्रवण कुमार जो नीतीश कुमार के सबसे नजदीकी है, आज तक एक भी चुनाव हारे, जब से नीतीश कुमार ने समता पार्टी बनाई तब से समता पार्टी के टिकट पर वो 1995 से लड़ना शुरू किए, आज तक एक भी चुनाव नहीं हारे। क्यों? तो कारण है वहां का स्थानीय फैक्टर है। उस फैक्टर को जब तक दूसरा एक और चीज, केवल जाति के नाम पर ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार ने इतना दिया है उस जिले को, ये सबसे बड़ा फैक्टर है जी। वो सारी बातें समझ में आती हैं कि अपने इलाके में जो चमक धमक इस वक्त पैदा की है नीतीश कुमार ने अपने काम से, उसका असर तो रहेगा। लेकिन वक्त बदलता है, चीजें बदलती है, और जब लोगों को ये लगने लगता है कि ये सूरज जो है ये ढल रहा है तो लोग नए सूरज की तलाश में भी लग जाते हैं। और अस्थावा में क्या ऐसा होगा इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये नया सूरज, जब तक वो नया, वही बात मैं कर रहा हूं, जब तक वो नया सूरज दिखेगा नहीं, सूरज चमक नहीं बिखेरेगा। आप किसी छोटे से तारा को आप ये नहीं कह सकती ना कि ये सूरज है,
तो अब वो लेकिन दिखने तो प्रदीप जी, निश्चित है। मैं समझी आपकी बात कि अभी हम प्रशांत किशोर और आरसीपी को नया सूरज के रूप में नहीं स्वीकार कर सकते हैं, अभी ऐसा माहौल उन्होंने नहीं बनाया, ये ठीक बात है आपकी। लेकिन चुनाव नजदीक आते आते वहां क्या समीकरण बनेंगे, ये अलग तस्वीर हमें दिख सकती है। लेकिन फिलहाल आपका कहना सही है कि वहां नीतीश कुमार काफी प्रभाव में है, ऐसे में इतनी राह आसान नहीं होगी जनसुराज के लिए, आरसीपी सिंह के लिए और उनकी बेटी के लिए। यहाँ से चुनाव लड़ते तो निश्चित रूप से उनको कुछ अलग फ्लेवर के साथ उतरना पड़ेगा मैदान में, तब शायद बात कुछ बदल सकती है। और साथ ही साथ गठबंधन का क्या माहौल रहेगा, उसका भी असर जरूर इस सीट पर दिखेगा। चलिए प्रदीप जी, इस सीट पर आपने काफी बातें जो समझाई हमारे दर्शकों को, उम्मीद करते हैं उन्हें काफी पसंद आई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम चर्चा के लिए।